जय हिंद। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के बाद। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन और आप जिस भी अपने टारगेट को लेके मेहनत कर रहे हो वो दिल से कर रहे हो। अब से हमारे सेशंस और ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग होंगे। डिजिटल बोर्ड के थ्रू हम अपने सेशंस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे सो डैट आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ सको। साथ में हम ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस कर पाएंगे जो कि विदाउट डिजिटल बोर्ड पॉसिबल नहीं था उन चीज़ों को आपको समझाना। आज का सेशन किस टॉपिक पे है? 3 ऐसी चीजें जो कि हर स्टूडेंट को सुबह उठ के करनी ही करनी है। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप मिस करोगे तो आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हो कि वो दिन आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है। कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी लैक करेगी। चाहे आपको खुद को लग रहा हो कि मैंने अपना दिन बड़ी एफिशिएंसी के साथ आज निकाला है, जो मेरे टारगेट्स थे मैंने उसको बड़े एफिशिएंटली फुलफिल किया है, बट अगर आप ये 3 स्टेप में से कोई भी स्टेप मिस करोगे तो कहीं ना कहीं वो 100% वाली चीज मिसिंग होगी। और ऐसा नहीं है आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी फील्ड से हो तो भी आपको ये 3 स्टेप्स इंश्योर करने ही करने हैं सो डैट आप उस फील्ड के लिए, अपने टारगेट के लिए उस दिन पूरी दिल से मेहनत कर सको और तसल्ली से वो अपना पूरा दिन निकालो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज से। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है? बेड टी से। बेड टी या कॉफी। स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत लोगों को इस चीज की आदत होती है कि इसके बिना तो हम हिल ही नहीं सकते। कुछ को होता है कि इसके बिना तो हमारा पेट ही नहीं साफ होगा। एक साइकोलॉजिकली अपने ऊपर एक आदत डाल ली है कि इसके बिना ना हमारे अंदर एनर्जी आएगी, ना हम बेड से हिल पाएंगे। आपके अंदर जो उस दिन को स्टार्ट करने की एनर्जी आनी चाहिए, जो आप कहते हो कि मुझे टी या कॉफी से किक आती है, वो वहां से नहीं आनी चाहिए, वो दिमाग से आनी चाहिए। वो कब आएगी? जब आपको अपने टारगेट के लिए जुनून होगा, आपका टारगेट आपको जगाए, आपको कोई एक्सटर्नल चीज ना एक्टिवेट कर रहे हैं, आपका दिमाग आपको उठाए कि नहीं मैं एक्टिवेटेड हूं, अब तुझे उठना है। इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। कोई फायदा नहीं है, सारी उम्र इस पे डिपेंडेंट रहोगे, आपको लगेगा इसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना क्या है? सुबह उठते ही आपको अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है पानी पी के। यू हैव टू इंश्योर कि जब आप अपने बेड से निकलो उससे पहले आप 500 ml से 750 ml या 1000 ml पानी, जो भी आपकी कैपेसिटी है, इनिशियली आप 500 ml से स्टार्ट कर सकते हो। अगर बिल्कुल ही नहीं पीते हो तो 250 ml से स्टार्ट कर लो, बट यू हैव टू इंश्योर कि पहले आप पानी पियो सो डैट आपके अंदर जो सारे ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। आप इस तरह का माइंडसेट रखो कि आप एक्टिवेटेड हो, आपका ब्रेन एक्टिवेटेड है। अब क्योंकि मुझे अपनी बॉडी से काम लेना है तो मुझे इंटरनली सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना है। और पानी पियो और उसके बाद अपना वॉशरूम जाओ और ब्रश करो। आप सोचोगे कि इससे मेरी स्टडीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब इस चीज से आप हेल्दी रहोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके पूरे करियर में, पूरी लाइफ में। इस चीज का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इसका नेगेटिव ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको यही इंश्योर करनी है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है? नॉर्मली लोगों की क्या आदत रहती है कि वॉशरूम गए, ब्रश किया, उसके बाद अपना मोबाइल खोल के बैठ गए। या कुछ लोगों की तो आदत होती है कि वॉशरूम में ही बैठ के मोबाइल खोल लिया, देखें आज सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट आए हैं, क्या क्या अपडेट आए हैं। तो सुबह सुबह अपने अपने दिमाग के अंदर कचरा भर लिया पूरा। अब जो दिमाग आपके टारगेट पे, उस दिन के आपके क्या गोल्स हैं, उस पर फोकस होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया पे फोकस हो गया है। किसी आप फ्रेंड का कोई अपडेट देख लोगे जो आपको मेंटली अगर परेशान कर दिया उसने, तो आप डाउन फील करोगे कि ठीक है ये तो वहां एंजॉय कर रहा है, इसकी तो वो तरक्की होगी, मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूं। तो ये सब चीजें हमने सुबह उठ के नहीं देखनी है। हमने क्या करना है? वॉशरूम जाने के बाद, ब्रश करने के बाद सबसे पहले हमने उस दिन के टारगेट्स देखने हैं कि आज मेरे क्या क्या टारगेट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स मैंने कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर करने हैं, क्या क्या चीजें मुझे करनी है। अगर मेरे को अपने हॉबी को टाइम देना है तो कितना टाइम देना है, मैंने क्या सोच रखा है आज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी को भी मुझे टाइम देना है। आपको जस्ट एक ओवरव्यू लेना है सो डैट आपके दिमाग में एक सेटअप तैयार हो जाए कि आज मेरे ये गोल्स हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उस चीज के लिए। ये कहीं ना कहीं चीज आपको एक सही ट्रैक पे डालेगी उस दिन के लिए, और ये करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑफ द ट्रैक डाल देगी, डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप है हमारा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है? बहुत बच्चों की आदत होती है कि ब्रश किया और उसके बाद खाली पेट ही एम्प्टी स्टमक पढ़ने बैठ गए, या सुबह सुबह अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो खाली पेट अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। दोनों ही केस में ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं करनी है आपको।
सुबह सुबह आपको इंश्योर करना है कि आप अपना जो फर्स्ट हेल्दी मील है, मैं ब्रेकफास्ट टर्म नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत होती है, तो हो सकता है वो ये सोचते हो कि ठीक है हम थोड़ी देर बाद नहाएंगे तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म फर्स्ट हेल्दी मील ऑफ द डे। वो आपको इंश्योर करना है कि आप सुबह उठ के जब आप वॉशरूम चले जाते हो, ब्रश कर लेते हो, अगर आपको आदत है सुबह ही जल्दी नहाने की तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके बाद नहीं तो एटलीस्ट ब्रश करने के बाद अपना एक हेल्दी मील लो, सो डैट आपको उस दिन का फ्यूल मिल जाए, स्टार्टिंग फ्यूल मिल जाए और आपको पता हो कि मैं पूरी एनर्जी के साथ अपनी एक्टिविटी करूंगा। उसके बाद अगर आपकी सुबह उठ के पढ़ने की रूटीन है पढ़ो, सुबह उठ के आपकी योगा की वर्कआउट करने की रूटीन है तो वो करो, लेकिन एम्प्टी स्टमक नहीं करना है। सुबह उठते अगर आप एम्प्टी स्टमक की एक्टिविटीज करोगे तो कहीं ना कहीं पूरे दिन के लिए लो एनर्जी फील करोगे, फिर लेटर ऑन इन द डे आपको लगेगा कि मैं डाउन फील कर रहा हूं, शाम आएगी तब तक आपका फिजिकल वर्कआउट करने का भी मन करेगा और हो सकता है आपको जल्दी नींद आनी स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा दिन आप हाई एनर्जी के साथ अपना आउटपुट दो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत स्टूडेंट्स, बहुत लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, वो सुबह खाली पेट अपना दिन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर और उसके अलावा पूरा दिन आप अपना 100% भी नहीं दे पाते हो। सो ये आपको एक थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप हमेशा ध्यान में रखना है कि यू हैव टू टेक अ हेल्दी मील बिफोर स्टार्टिंग योर मेन एक्टिविटीज ऑफ द डे। सो दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन का हर दिन आपके सीढ़ी के स्टेप के बराबर है, जो सीढ़ी आपकी सक्सेस की तरफ जा रही है, आपकी मंजिल की तरफ जा रही है। सो यू हैव टू इंश्योर कि हर स्टेप को आप मिनिमम टाइम में एफिशिएंटली पार करो। वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपका जो दिन है वो अच्छे से स्टार्ट होगा। और ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसके बिना आप नहीं इंश्योर कर सकते कि आपका दिन अच्छे से स्टार्ट हुआ है और बाय द एंड ऑफ द डे आप एक सेटिस्फेक्शन से भरी हुई फीलिंग लोगे। सो अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस की सीढ़ी के ऊपर हर कदम को एफिशिएंटली लोगे और फाइनली एक मिनिमम टाइम के अंदर अपने मंजिल तक पहुंचोगे। जय हिंद।